प्राची, तू वो चला गया है, तू शांत हो जाना। देख, तू एक काम कर, लंबी लंबी सांसें ले, तुझे अच्छा लगेगा। अपना गुस्सा शांत कर। मैं क्या करूं शानम, तुझे पता है मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट वांट सम पीस, मुझे शांति चाहिए। लेकिन जब भी रणबीर को देखती हूँ ना, उसकी बातें, मुझे कुछ हो जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। प्राची, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर तुझे ना अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत करना होगा। तू ना हाइपर हो जाती है और रणबीर को समझ नहीं पाता, वो तुझे समझा ही नहीं पाता है। समझा नहीं पाता? क्या समझा नहीं पाता? नहीं, क्या समझाना बाकी है? कि रिया के पेट में उसका बच्चा कैसे आया? What are you saying, शाना? ये वही इंसान है ना जो बोल रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी इनोसेंट साबित करके रहूंगा। क्या हुआ उसका? कुछ साबित किया उसने? क्या हुआ? कर पाया वो प्रूव? नहीं ना। कह रहा था कि उसने नशे वाली ड्रिंक पी थी, नशे की हालत में था, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया है। क्या हुआ उसका? और तू भी उसकी साइड ले रही थी ना, मुझे समझा रही कि रणबीर इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। क्या हुआ उसका? तेरे पास है कुछ बोलने के लिए? उसकी इनोसेंट साबित कर सकती है तू? नहीं ना। चुप क्यों है? बोल ना। अगर वो सही है, मैं गलत हूँ तो बोल दे मुझे। चुप क्यों है? बोल। प्राची, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, इसलिए उसकी साइड ले रही थी। अरे अब तो रो क्यों रही? तो बात बात पे रोने लग जाती है। अब रोना आ रहा है तो क्या करूं? आ रहा है रोना। रणबीर की बात होती है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्से में रोना आ जाता है। और फिर माँ की याद आती है। माँ होती ना तो सब ठीक कर देती। मन करता है भाग कर जाऊं माँ के पास। माँ होती ऐसी है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो बस यूं ठीक कर देती है। कुछ नहीं तो दो बातें ऐसी कहती है जिससे हौसला बढ़ जाता है। और अगर वो भी नहीं है तो माँ की गोद तो होती है। बस 2 सेकंड लेट जाओ, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं हम। इधर आ, बैठ, मेरी गोद पे सिर रख के सो जा। माँ नहीं है ना, पर मैं तुझे माँ जैसी फीलिंग तो दे सकती हूँ। आजा, इधर आ, आंखें बंद कर और कुछ अच्छा अच्छा सोच। हमारे बीच कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है। जन्म जन्म का रिश्ता एक ही जन्म में निभाने को मुश्किल हो रहा है। प्राची, मुझे बस एक आखिरी मौका चाहिए। तुम पहले का मतलब अभी तक नहीं समझ पाए रणबीर, आखिरी का क्या ही समझोगे? अगर मेरा तुम पे अधिकार है तो मुझे वो अधिकार इस तरह मांगना क्यों पड़ रहा है? मुझे प्राची को बता देना चाहिए था कि मुझे पता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैं सोचता कभी कुछ और हूं और होता कुछ और ही है। नहीं, अगर मैं प्राची को बता देता तो उसको लगता मैं उसके इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ। वो तो मुझसे इतना गुस्सा है कि उसको लगेगा कि मैंने रिया को प्रेग्नेंट इसलिए किया क्योंकि मैं प्राची को नीचा दिखाना चाहता था। काश 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 मैं प्राची को बता पाता कि ये बाबूजी बनने का सपना मैं सिर्फ उसके साथ देखता हूँ, और मेरा सपना अच्छा खासा पूरा भी हो रहा था, लेकिन मैंने रिया के साथ। बेवकूफ, I'm an idiot, मैं पागल हूँ। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत? हाँ, क्यों 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 किया तूने ऐसा? क्या जरूरत थी उस दिन सिड से प्राची का नाम जोड़ने की? क्या जरूरत थी उसमें शक करने की? क्या जरूरत थी उसमें उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने की? अगर उस दिन तूने ये सब करा नहीं होता ना तो आज वो तेरे साथ होती और सब कुछ ठीक होता। ठीक करने कुछ ज्यादा है ना तो 2 चीजें और खराब करके आ जाता है। बेवकूफ। क्या सोचा था? प्राची को एनिवर्सरी पे गिफ्ट दूंगा, प्राची को एनिवर्सरी पे तोहफे दूंगा, ये दूंगा। क्या दिया तूने? रिया की प्रेगनेंसी। इडियट, स्टूपिड। प्राची भी तो प्रेग्नेंट है
उसको मेरे प्यार की, मेरे सपोर्ट की सख्त जरूरत है और मैं उसको सब दूंगा। अगर हमारी शादी हो जाती ना, मैं तुम्हें कभी कुछ बना के खिलाता, कभी तुम मुझे बना के खिलाती, कितना कितना अच्छा होता उसमें सब कुछ। दिखाओ मुझे। दिखाओ मुझे प्राची। हाँ सही है, खून रुक गया अब। ऐसे मत करो प्राची, यहां बैठो अच्छे से। कम सिट डाउन, सिट। मुझे नहीं बैठना। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। यहां बैठो, चलो। मैं भी पूछ नहीं रही थी, बता रही थी नहीं बैठना है मुझे। प्राची अगर तुम नहीं खाओगी तुम, ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना तुम्हारे। ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा है। अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम चिड़चिड़ी हो जाओगी। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं ना। देखो तुम्हारे हाथ में लग गई है, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता हूँ, तुम खा लो। एज सिंपल एज दैट। और अगर तुम भूखी रहोगी तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तुम कुछ खा लोगी ना तो तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। इन शॉर्ट, अगर हम भूखे रहते हैं तो हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। तुम अपने आप को तकलीफ देना चाहती हो? नहीं ना। कम 2 मिनट बना दूंगा सैंडविच। अब मैं तुम्हें और अपने बेबी को अपने हाथों से खाना खिला सकता हूं। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही मैं रहना। खुद खा लूंगी। खुद क्यों खाओगी तुम? तुमने हाथ में देखा, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। एंड इसके अंदर का जो मसाला है, और अगर वो तुम्हें लग गया तो तुम बोलोगे तुम्हारे जले पे, तुम्हारे कट पे नमक छिड़क दिया मैंने। मैं नहीं बनाया तो मैं ही खिलाऊंगा। कम, बी अ गुड गर्ल। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम। बात छोटी सी है पर कहना जरूरी है। जिंदगी कैसी भी है लेकिन तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। चाहूं मैं तुम्हें। ये प्राची बन गया तुम्हारा वेज ग्रिल सैंडविच, योर फेवरेट। प्लीज बी अ गुड गर्ल एंड प्लीज हैव फूड। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा प्यार से। इनमें सुनाई देगी मेरी प्राची क्या चाहती है तू प्राची? चाहती क्या है तू? एक तरफ उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और दूसरी तरफ उसे देख के सब कुछ भूल जाती है। तू खो जाती है, तुझे कुछ हो जाता है। क्यों? पता नहीं है तुझे? वो आदमी तेरे प्यार के, तेरे भरोसे के लायक ही नहीं है। फिर क्यों उसे देख के कुछ हो जाता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्यों? उसे ये अच्छे
कैसे पता है? वो जानता है कि उसे देख के तू कमजोर पड़ जाती है, इसी बात का ना वो फायदा उठाता है। बार बार तू उसे मौका देती है, बार बार उस मौके का फायदा उठाता है, वो तेरे भरोसे का फायदा उठाता है क्योंकि तू बेवकूफ है। इनफ प्राची, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया। हर बात की ना एक लिमिट होती है, हद होती है, वो पार हो चुकी है। अब इनफ। और बेवकूफ नहीं बनेगी तू। सब होने के बाद भी वो ऐसे बिहेव करा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे ये प्यार नया नया है, रिश्ता नया नया है, सब कुछ नया नया है। बस इनफ। कॉलेज के पहले दिन से तू जानती थी वो लड़का कैसा है, वो खुद कहता था वो कैसा है। तुम मेरे साथ ही जाओगे? तुमने बोला था ना। तुमने मुझे भी कहा था। अरे इसने मुझे बोला है। इससे यार मेरी आज भी सब वैसा ही है। वो बेवकूफ बनाता जा रहा है, तू बेवकूफ बनती जा रही है रोज रोज, हर रोज। उसने सिद्धार्थ के साथ तेरा नाम जोड़ा, उसे शर्म भी नहीं आई, फिर भी तूने उसे माफ किया ये सोच के कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पति पत्नी के बीच की प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। मैं जब घर वापस आऊंगी, उससे मिलूंगी, बात करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वापस आई तो क्या देखा? उसने तेरे सारे हक, तेरी जगह किसी और को दे दी। साथ रही, फिर भरोसा करने लगी, फिर उसे श्रिया के साथ देख लिया। उसने रिश्ता खत्म कर दिया, पर फिर भी प्राची तेरा प्यार खत्म नहीं हुआ। सच आंखों के सामने था, फिर भी अपनी इस दिल की सुनती रही, दिल की मानती रही। क्यों? नो, मैंने नहीं किया प्राची, कुछ नहीं किया मैंने। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। ना करते करते भी यकीन कर लिया, ये सोच के कि मैं जो देख रही हूँ वो गलत है। रणबीर ऐसा है ही नहीं, वो बस रिया के साथ लेटा है क्योंकि वो नशे में, लेकिन नशे में तू थी प्राची, क्योंकि तू पागल है। उसकी हर बात मानती रही, इसीलिए झटका खाया तूने। जब हॉस्पिटल में वो सब देखा, रिया इज प्रेग्नेंट। रणबीर, रिया माँ बनने वाली है, तुम बाप बनने वाले हो। अब सब खत्म हो चुका है, झूठ बोलने की तो गुंजाइश है ही नहीं। सब खत्म हो गया, वो प्यार खत्म हो गया, वो भरोसा खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है प्राची, सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया। Everything is just over, it's over, it's over। निभा ही ना क्यों बता। तुम जब मुझे सैंडविच खिला रहे थे ना, मुझे लगा मुझे नहीं, हमारे बच्चे को खिला रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, पर तुम क्यों करते हो ऐसे? तुमने सब खराब कर दिया है, सब खराब कर दिया है। क्यों बता वे, डोरी टूट गया एक रिश्ता जिससे है हम सबकी पहचान, ममता के सबसे बड़े जश्न को मनाएगा हिंदुस्तान। कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। क्या मैं कभी प्राची को खुश कर पाऊंगा? क्योंकि जो मैं उसके लिए करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता, जो मैं उसको बताना चाहता हूं वो बात उस तक पहुंचती नहीं। ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रही है, ऐसा लगता है मैं खुद अपना दम घोट रहा हूं। हम मॉम एंड डैड बनने वाले हैं। मैंने अभी तक प्राची को गले लगा के कांग्रेचुलेशंस भी नहीं बोले। कांग्रेचुलेशंस रणबीर, तुम बाबूजी बनने वाले हो और प्राची माँ बनने वाली। माँ और बाबूजी बनने वाले हो। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। प्राची तो ये भी नहीं जानती कि मुझे पता है प्रेगनेंसी के बारे में। मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और हाल में प्रोटेक्ट करना है। यार कहीं ना मुझको और मिलेगा, भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यार वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। अपने बच्चे को और उसकी माँ को
सारी बुरी नजर से बचा लूंगा। तुम्हारी नजर उतारी है ना मैंने, अब देखना अच्छे से नींद आएगी तुम्हें। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, पता है मैं तो क्या क्या इमेजिन करने लगी थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारा बेबी कैसा होगा, किस पर जाएगा, मतलब तुम पर जाएगा या रणबीर पर जाएगा। बट देन आई थॉट किसी पर भी जाएगा, रणबीर का बेबी है, सुंदर ही होगा। ओह गॉड। एंड मैं सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये कैसी कैसी बातें कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, आई एम सो एक्साइटेड। अरे कुछ बातें कल के लिए भी रख लो, मुझे बूजी से बात करनी है, उन्हें सब बताना है, पर यहाँ इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही। गॉड, शी इज जस्ट इरिटेटिंग। मैंने तो ये भी सोच लिया कि अगर लड़का हुआ तो नहीं, नाम क्यों बताऊंगी मैं तुम्हें, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन नाम सोच के रखा है मैंने। लड़का होगा तो, और लड़की होगी उसका भी ऑप्शन ढूंढ के रखा है। एंड मैं सोच रही थी रणबीर की जो फेवरेट टॉयज थी ना जब वो छोटा था, वो सारी मैंने संभाल के रखी है, वो सब साफ करके रखूंगी। और मैंने तुम्हारे लिए भी इतनी सारी चीजें सोच के रखी है ना, सब ठीक से हो जाएगा, देखना। और कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, तुम्हारा ख्याल तो मैं तब तक रखूंगी जब तक बेबी तुम्हारी गोद में ना आ जाए। एक बार बेबी आ जाएगा फिर तुम ही उसका ख्याल रखोगी, मेरी क्या जरूरत। रिया, आई एम सो सॉरी, तुमने अभी अभी प्रेगनेंसी की न्यूज दी है और मैं ऑलरेडी बेबी के बारे में बात कर रही हूँ। सो स्टूपिड ना, बट क्या करूं, आई एम सो एक्साइटेड। क्या हुआ, नींद आ रही है तुम्हें? इतनी बोरिंग बातें करोगी तो नींद ही आएगी ना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, ठीक है? मेरी बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी। अरे हाँ जाओ, बेबी मुझे किसी को तो सोने दो। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, पहले रूम तक जाने देती हूँ, वरना दोबारा अंदर आ जाएगी और दिमाग खराब कर देंगी। रिया की भी नजर उतार दीजिए ना, ताकि वो भी लोगों की बुरी नजर से बच सके, माँ और बच्चा दोनों एकदम सेफ रहे। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। हे भगवान, हमेशा मेरी प्राची और मेरे बच्चे को सेफ रखना, उन्हें किसी की भी बुरी नजर ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई परेशानी ना हो। ले जाके इसे जला दे। सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। हाँ बूजी, मैं बस आ ही गई, अब रूम में ही है ना? हाँ बूजी, आप बस दरवाजा खोलिए, मैं आ रही हूँ, बस पहुंच गई। इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने? मैं पल्लवी से कह देती कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो, वो मना थोड़ी ना करती तुम्हें। नहीं करती। गॉड बूजी, आप उन्हें जानती नहीं है। अरे वो खुद मेरे रूम में चली आई और फिर जा ही नहीं रही थी, कहने लगी कि ये करना है वो करना है। गॉड, मुझे तो लगता है कि मेरा बच्चा नहीं, पर हाँ मेरी सांस जरूर मेरे 9 महीने भारी कर देगी। हाँ ठीक है, वो पल्लवी थोड़ा सा एक्साइटेड है ना कि तुम माँ बनने वाली हो। एनीवे, उसकी बात बाद में कर लेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि एक मिनट, यहाँ पर ना आसपास में कोई हमारी बात सुन सकता है? यहाँ पर बात नहीं करते, स्टोरेज रूम में जाके बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना अंदर की बात बाहर नहीं जाएगी। अगर ये लोग स्टोरेज रूम में चले गए तो मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगा इनको। 1 मिनट। Let's go.
बताओ, प्राची ने क्या कहा? वही सब जो आपने मुझे बोला था उसे कहने को। मैंने उसे कहा कि उसे इस घर को छोड़ के जाना ही होगा। इनफैक्ट बूजी उसे कहा ही नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं रोई, मैं गिड़गिड़ाई, मैंने वो सब किया। पर आपको पता है वो वहाँ ऐसे बैठी रही जैसे कि उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। प्राची ने कुछ नहीं बोला? बूजी उसने मुझे ऐसा कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया जिससे मुझे लगे कि हाँ उसको मेरी बात समझ में आ रही है और वो चुपचाप इस घर को छोड़ के चली जाएगी। नथिंग। एंड बूजी दिस इज जस्ट रियली अनोइंग मी। आई कांट टेक दिस एनीमोर। अरे मैंने कितना नाटक किया, उसके पाँव तक पकड़ लिए बूजी। इतना झुक गई मैं, लेकिन हाँ उसकी पलकें नहीं झुकी। प्रज्ञा की बेटी है ना, इसलिए। लेकिन वो चुप इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वो अकड़ में थी। वो चुप इसलिए बैठी थी क्योंकि वो शौक में थी। शौक में कि रिया उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। देखना, उस पर तुम्हारी बात का असर जरूर होगा। आज रात वो सो नहीं पाएगी, आई एम श्योर। कुछ तो गड़बड़ है पक्का, तभी ये लोग स्टोर रूम में चले गए। ये चाहते हैं कि इनकी आवाज कोई और ना सुने। कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं लोग। मुझे पता ही करना होगा कि क्या हो रहा है। बूजी मैंने उसे ये तक बोल दिया कि एक मासी बनकर सोचो, नॉट लाइक अ सौतन। अरे बूजी मैंने उसके पाँव तक पकड़ लिए। अब क्या करूं, जान दे दूं? जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कल सुबह ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसे लोग इंटेलिजेंट कितने भी क्यों ना, इमोशनल फूल जल्दी बन जाते हैं। स्ट्रेस मत लो, गो एंड स्लीप।